आज आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 14 पढ़ाया जाएगा। लेक्चर नंबर 13 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थोड़े से कार्नोट्स हीट एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल्स बनाने लगवाए थे। आज आप लोगों को लेक्चर 14 में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो है थर्मोडायनेमिक और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे 13 लेक्चर ना देखे हों थर्मोडायनेमिक्स के तो मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग उसमें जाकर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं और जो टॉपिक ना समझ में आया हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 14वां लेक्चर थर्मोडायनेमिक और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। देखिए ये क्या होता है। दिस लेट विलियम Thomson, who later become Lord Kelvin, to show that that is to show that it is possible to define temperature in terms of energy with the rate of opting 1894 देखिए बोला गया थर्मोडायनामिक और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में कि दिस लेड विलियम थॉमसन, किसने बताया था? विलियम थॉमसन ने, हु लेटर बिकम लॉर्ड केल्विन, जो बाद में लॉर्ड केल्विन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुए, बाद में उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। जैसे हम भी लोग कई बार होता है नाम स्टार्टिंग में बचपन में कुछ रखा जाता है, स्कूल में कुछ रहता है और मार्केट का के नाम चेंज कर दिया जाता है, वैसे ही मैंने अपना नाम बाद में लॉर्ड केल्विन रख लिया था। टू शो दैट इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन्होंने बताया कि जो हमारी टेम्परेचर है उसको एनर्जीज के टर्म्स में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बाद में इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया जिसके थ्रू आप लोगों का न्यूमेरिकल लगेगा। तो इन्होंने बताया कि जो टेम्परेचर होता है उन्हें एनर्जी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं विद द एड ऑफ कार्नोट थ्योरम। इसका यूज करके हम लोग टेम्परेचर ऑफ एनर्जी में लिख सकते हैं कार्नोट थ्योरम का यूज करके। मैंने इससे पहले वाले में कार्नोट साइकिल पढ़ाई थी, उसी का यूज करके। कार्नोट साइकिल मैंने बताया था 4 प्रोसेस होते हैं, उसे आप लोग याद रखिएगा। पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। वो पेपर में बहुत ज्यादा आता है।
तो कार्नो के थ्योरम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। द स्केल ही ऑब्टेन इन 1894, उन्होंने इस स्केल को कब बनाया था, 1894 में। इज डिपेंडेंट ऑफ द नेचर, ये डिपेंड करती है किस पे, नेचर पे, किसके नेचर पे, एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की नेचर कैसी है, सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी है वो उस पे डिपेंड करती है। ठीक, इन्होंने एक ऐसी स्केल बनाई थी 1894 में। क्लियर? डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख दीजिएगा इसे। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर, this scale of temperature is known as absolute scale of temperature। उन्होंने बोला दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। आप लोग देख होंगे जब भी टेम्परेचर निकाला जाता है तो एक जगह आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वही चीज इन्होंने दी थी, किसने, लॉर्ड केल्विन में। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग अंतिमा, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग कुमकुम, गुड इवनिंग इंद्रमणि, गुड इवनिंग कुमकुम, नंदिनी, गुड इवनिंग एवरीवन। नोट हो जाएगा, आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं इरेज कर दूंगा, आगे बताऊंगा। और वो आप लोग टाइम डिसाइड कर लीजिएगा कि किस टाइम पे आप लोग चाहते हैं दोनों क्लास चलें। एक मॉर्निंग में क्लास रख दीजिएगी और एक इवनिंग में, ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। हम तो जहाँ तक सोचे हैं एक क्लास रख दें वही करीब 2 बजे के करीब या 1 बजे के करीब, और ये नाइट बैच तो ये 8:30 बजे रहेगा, ताकि आप लोगों को आदत लग रही इस चीज़ की, अच्छी भी रहेगी। और बाकी उस टाइम को भी हम एडजस्ट कर देंगे किसी राइट टाइम पर, ताकि सभी लोग क्लास कर लें, मैक्सिमम लोग। ठीक है, नोट हो गया? ठीक है, थैंक यू अंतिमा, थैंक यू अफसाना, थैंक यू अमिता। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अब इसी के आगे इसी में टॉपिक रहेगा, वो नोट कर लीजिएगा, इसे हम इरेज कर देना है। लिखेंगे in the sense
that it is different from कन्वेंशनल टेम्परेचर। ये कन्वेंशनल टेम्परेचर से डिफरेंट होता है। टेम्परेचर कन्वेंशन टेम्परेचर स्केल फुल स्टॉप। This Kelvin's scale of temperature. This Kelvin's scale of temperature. Kelvin's scale of temperature is also known as thermodynamic scale of temperature, also known as thermodynamic scale of temperature or work scale of temperature, work scale of temperature. This scale serves the standard scale in the forms of which temperature measurements must ultimately be expressed. देखिए क्या बोला, in the sense that it is different from conventional temperature scale. इन नॉर्मल टेम्परेचर स्केल से थोड़ा डिफरेंट होता है। आप लोगों ने देखा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, जो आप लोगों की केल्विन निकलती है -273.15 केल्विन होती है। और हमें पता होगा कि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होता है नॉर्मल टेम्परेचर से, इसीलिए बोला कि टेम्परेचर से चेंज होती है। दिस केल्विन्स स्केल ऑफ टेम्परेचर इज आल्सो नोन एज, इस केल्विन्स स्केल ऑफ टेम्परेचर को हम लोग और क्या कह सकते हैं, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। पिछली बार जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था तो वो यही पूछा गया था कि थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि इसे इस वर्ड से भी कहा जाता है, ठीक। और वर्किंग स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसे वर्क स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहा जा सकता है। क्लियर? तो बोला गया दिस स्केल सर्व्स द स्टैंडर्ड स्केल, ये स्केल को स्टैंडर्ड स्केल माना था। आप लोगों को पता है जब भी कोई टेम्परेचर दिया जाता है तो उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे निकालते हैं। फॉर्म्स ऑफ विच ऑल टेम्परेचर मेजरमेंट्स मस्ट अल्टीमेटली बी एक्सप्रेस, जिसके जो सारे जितने भी टेम्परेचर हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक आप लोग। नोट हो जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा।
ठीक है, थैंक यू अंतिमा, थैंक यू नंदिनी, थैंक यू कुमकुम, थैंक यू इंद्रमणि, थैंक यू अफसाना, थैंक यू अमिता, थैंक यू अंशु। ठीक है, सबका नोट हो गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अब आगे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। पहला न्यूमेरिकल आज का पहला न्यूमेरिकल आज का क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Heat supplied to a Carnot engine, Carnot engine is a to a Carnot engine is to a Carnot engine is, आपने से कार्नोट मत पड़ेगा, कार्नोट नहीं कहा जाता, कार्नो कहा जाता है, केवल टी साइलेंट होता है, ठीक। कार्नो इंजन, कार्नोट नहीं पढ़ा जाता, कार्नो इंजन पढ़ा जाता है। 1000 LP calories, how much useful work can be, how much useful work can be done by the engine, done by the engine by which works, by which it works between 0 degree centigrade to 0 degree centigrade to 100 degree centigrade, 100 degree centigrade, if 1 lb calorie equal to 1 lb calorie equal to 453.6 कैलोरी। ध्यान से देखिए, बोला गया है इफ हीट सप्लाइड टू अ कार्नो इंजन इज 1000 lb कैलोरीज का, हाउ मच यूजफुल वर्क कैन बी डन बाय द इंजन बाय विच इट वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बोला गया इफ 1 lb कैलोरीज बराबर होता है 400.6 कैलोरी। आपने देखा होगा ये चेंजिंग करने की यूनिट है, इसलिए ऐसा लिखा गया। हम लोगों का जैसे वेट नापा जाता है, जैसे मेरा वेट है 48 किलो इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे, तो मुझे अगर एलबीएस में चेंज किया जाएगा तो मेरा वेट दूसरा आएगा। एलबीएस में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है, शो करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइटर्स जो होते हैं उनके वेट कभी भी उसमें नहीं आते कि वेट कितने किलो का है। कभी देखा होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइटर्स के जो वेट आते हैं वो एलबीएस में आते हैं, तो वेट मेजर करने का एलबीएस होता है। वैसे इसको भी इस तरीके से फॉर्म में चेंज किया गया है, ठीक।
ध्यान से देखिएगा, T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो 273 प्लस 100 कर लेंगे तो आ जाएगा 373 केल्विन। T2 273 प्लस 0 ही रह जाएगा 273 ही केल्विन। ये Q1 आपको दिया है 1000 LBS 1000, लेकिन LBS को हम लोग चेंज करेंगे 1 के हिसाब से तो जाएगा 453.6 ठीक है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट घिसक जाएगा, आंसर आ जाएगा 453,600 कैलोरीज। ठीक है, उन्हें यूनिट चेंज कर दी है। चार सौ 53.600 कैलोरी हो जाएगा। ठीक, कैसे किया देखो, 453 उतार लिया और ये 0.610 से हटा 0.6 हट गया तो 6 हो गया और 2 जीरो बढ़ गया तो 2 जीरो बढ़ गया 4,53,600 कैलोरीज हो गया। ठीक, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कार्नोट एफिशिएंसी का, 1 माइनस Q1/Q2, क्लियर, और एक ये भी जानते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट 1 माइनस T1/T2। क्लियर है सभी का? यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बताता हूँ। अगर आप लोग पिछला लेक्चर ना देखे हो, जो ये समझ में नहीं आ रहा नीटा बराबर 1 माइनस Q1/Q2 T1/T2 कहाँ से आया, तो आप पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है हीट इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन, आप वहाँ से जाके इस लेक्चर को देख सकते हैं और वहाँ से उस न्यूमेरिकल को सीख कर इस न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। अगर बाई चांस नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया आप लोगों का। थैंक यू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन मिलाते हैं, सजेशन नहीं मिटा रहा, ताकि आप लोग नोट कर लीजिएगा। ध्यान समझिएगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नीटा बराबर Q2 यहाँ जगह तो जाएगा Q2 माइनस Q1/Q2। क्लियर है? क्लियर आप लोगों का यहाँ तक? डेटा सेट फॉर्मूला Q2/Q1 रहेगा इसके रिस्पेक्ट में, सॉरी Q2/Q1 कर लीजिएगा, ये T2/T1 कर लीजिएगा, T2/T1 कर लीजिएगा, सॉरी
जो अभी भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है केल्विन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके इसमें ये फॉर्मूला रहेगा, जस्ट अपोजिट हल्का सा रहेगा। ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, क्लियर है? ये हो जाएगा। वैल्यू रेसिप्रोकल कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि वैल्यू माइनस नहीं होनी चाहिए, बस इसलिए ऐसा कर दिया था कभी कभी अपने प्रॉफिट के हिसाब से। तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1, क्लियर है? ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी पूरी। अब बस एक चीज़ यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नीटा बराबर देयरफॉर, ये बराबर क्यों रखी है हम लोग? अंतर ये इसका फॉर्मूला कार्नो इंजन की एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला आपका हीट के एस्पेक्ट में भी होता है और एक टेम्परेचर के एस्पेक्ट में भी होता है, बस इसलिए ऐसा रखा गया। अगर बाई चांस नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं समझा दूंगा। ध्यान से देखिए, इस चीज़ को हम लोग W भी बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए W में क्या होता है, वर्क में क्या होता है, एनर्जी खर्च होती है, तो एनर्जी खर्च हो रही है तो इसको हम W भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग लिख देते हैं बराबर W अपॉन Q1, W अपॉन Q1, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ तक इससे, क्लियर है? तो आपका W बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 इधर जाएगा, Q1, और नीटा के लिए ये लिख देंगे T1 माइनस T2 अपॉन T1, क्लियर? ध्यान से कि Q1 आपको पता है, क्लियर है? Q1 आपने निकाला हुआ है, T1 निकाला हुआ है, T2 आपको गिवन है, सब कुछ गिवन, आपको बस सॉल्व करना है। इसलिए मैंने इसे एग्जाम्पल के ऐसे सेटअप किया था ताकि आप लोग आसानी से कर सकें। 453600, ध्यान से देखिए T1 माइनस T2 है तो T1 से 373 माइनस 273 अपॉन 273, तो ये कट के आ जाएगा 100, क्लियर है? 100 आ जाएगा। तो W बराबर आपका हो जाएगा 4536 100, 4536 100 इंटू इसे काटेंगे तो आ जाएगा 7, जानते रहिए चेंज कर दिया जा रहा है आप लोगों का इसको अर्ग में चेंज करने पे क्या होता है, T1 373 था, सॉरी T1 373 था, इसको अर्ग में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 4.18 into 10 to the power -7 से 10 to the power 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा 373 into 10 to the power 7, क्लियर? अब इसे हल्का से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, अगला लेक्चर में पूरा न्यूमेरिकल का ही बनाऊंगा, इस पे बेसिक न्यूमेरिकल्स रहेंगे ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए, न्यूमेरिकल आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा 5.084 into 10 to the power 7 जूल्स, 10 to the power 5 जूल्स। मैंने अभी बुक से देख के आंसर लिख दिया है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर इतना ही आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक? नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल डिफ़िकल्ट है और कार्नो इंजन से थोड़ा सा चेंज है, इसमें वर्क एनर्जी और उसके दोनों के फॉर्म में यूज करके निकालनी होती है। अगर आप लोगों को ये न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, अगला लेक्चर जो रहेगा वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन मैं बता दूंगा ताकि आप लोगों की सारी वैल्यूज़ जो ये क्वेश्चन को लेकर टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, ठीक?
नोट हो गया होगा आप लोगों का। तो ये वैल्यू आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, इतना ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, और आप लोग सारे लेक्चर्स कवर किए रहेगा और नोट्स बना के मेरे पास एक बार भेज दीजिएगा, ठीक है। मुझे A to Z नोट्स चाहिए रहेगी, और आप लोगों को मैं करीब एक हफ्ते का समय दे रहा हूँ, अगले संडे तक आप लोग मेरे पास सबमिट कर दीजिएगा। तो अच्छी क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ, दैट्स ऑल। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने क्लास वालों को कह दीजिएगा थोड़ा एक्टिव रहा करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।